जी, मेरी शादी अगस्त 2016 में हुई। शादी के बाद से मेरे ससुराल वालों की बहुत जाती थी, हर चीज़ में हमेशा डिमांड करते रहते थे, तुम्हारे घर से ये लाओ वो लाओ, पैसे लाओ, सोना लाओ, ये डिमांड करते रहते थे। और ये जो ब्लैक मैजिशियन है भाई मियाँ, उनके पास मेरे को ज़बरदस्ती लेकर जाते थे। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से टच करते थे प्राइवेट पार्ट्स पे, जो मेरे को पसंद नहीं आता था। और भी मंत्र ये वो कुछ पढ़ते थे उन्होंने, जो मेरे को समझ में नहीं आता था, जिससे मैं मेरे शौहर को और मेरे ससुराल वालों को बोलती थी कि मैं उनके पास नहीं जाना चाह रही हूँ। जैसा मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, फिर मेरे को इनके पास लेकर गए और इन्होंने जो है सो मेरे को कुछ तेल और दवाई दिए, बोले कि इसको पेट पे लगाओ जिससे तुम्हारा बेटा होता। जो उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड के पास गई अक्टूबर में जाने के बाद मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि मैं चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ, तो मैं वो नहीं लगाई। उसके बाद मैं जनवरी में आ गई। फिर मेरे को भाई मियाँ के पास लगातार ले जाना, टॉर्चर करना, हर चीज़ के लिए पैसे लाओ, सोना लाओ, हमेशा हर वक्त बोलते थे। और यही बोलते थे हमारा एक ही बेटा है, हमारे बेटा होना। और ये मेरे ननंद और सास मिलके मेरे बाल कट करके ये भाई मियाँ के पास लेकर गए, जो मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। लेकर जाके मेरे पे जादू कराए, मेरे से धोखा करे, धोखे से मेरे बाल लेकर गए। और जैसा मेरी बेटी पैदा हुई, मेरे को घर से हकाल दिए लड़ झगड़ के, तुम एक बोझ थे, तुम्हारी बेटी भी बोझ है, उसको भी संभालना क्या, बोल के पैसे लाओ तुम्हारे घर से बोल के। और बोले वो जो तेल और दवा थी भाई मियाँ का आशीर्वाद था, जो तुम नहीं लगाए, जिसकी वजह से तुम्हारे बेटी हुई और तुम्हारे हम घर में नहीं रखते। मेरे शौहर भी मेरे को वो वजह से तलाक दे दिए। तलाक मतलब जैसा उन्होंने मेरे को नोटिस भेजे घर से हकालने के बाद, ना मेरे उस पे हस्बैंड की साइन है, ना मेरे हस्बैंड मेरे को आमने सामने बोले। और हम जहाँ तक मेरे को मालूम है, हमारे इस्लाम में ऐसी तलाक नहीं होती। जो मैं डीसीपी साउथ जोन सर की मदद से यहाँ तक पहुँची, चार मीनार के SI CI सर बहुत मदद करे मेरे को बस यही है, मेरे हस्बैंड दुबई से आना, मेरी बच्ची का हक देना, मेरे साथ जिंदगी गुजारना। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे मुर्शदों पर भरोसा मत करिए, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह और उसके रसूल को ही मानिए। आप साफ सुथरे आप लोग हैं, साफ सुथरे आप लोग हैं, आप इसको वही ఓకే చార్మినార్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో అట్లాగే వైద్యం చేయించుకోలేదని పాటు నిర్భయ కేసు కూడా పెట్టి ఈ రోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. పనిచేస్తున్నాడు. ఇటువంటి కేసులు చాలా కేసులు పోలీస్ స్టేషన్ లో వస్తున్నాయి. శిశువు యొక్క లింగ నిర్ధారణ, సెక్స్ డిటర్మినేషన్ కేవలం తండ్రి యొక్క ఫీటస్ యొక్క లింగ నిర్ధారణకు ఉపయోగపడుతుందని క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత కూడా చాలా మంది అది చాలా వేధింపులు గురి చేయడం, చాలా ఏడిపించడం, మానసిక క్షోభ గురి చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పాత బస్తీలో కూడా చాలా కేసులు మా దగ్గరకు వచ్చినాయి. ఫేక్ బాబా మీద కేసు ఇవ్వడం జరిగింది. సబ్సిక్వెంట్ గా నిర్భయ కేసు కూడా వచ్చింది. सिटी शादनार पुलिस स्टेशन के अंदर एक फेक बाबा अब्दुल शेख रहमान इलियास भाई मियाँ और एक लड़की को वो मेल चाइल्ड पैदा हुआ नहीं, इसीलिए बच्ची पैदा हुआ, औरत बच्ची, इसीलिए डाइवर्स देने के लिए कोशिश करने वाले
ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को और फेक बाबा को अरेस्ट कर दिया चारमीनार पुलिस। एक फातिमा, हबीबा फातिमा 19 साल का लड़की है। वो लास्ट ईयर अगस्त में मैरिज हुआ, अगस्त 4 को। वो नामपल्ली का रहने वाली थी। आदमी अबू धाबी में काम कर रहा था। ये मंजूर अहमद इलियास सैफ। 24 डेज के बाद ये प्रेगनेंसी हुआ। प्रेगनेंसी होने के बाद एक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एक बाबा के पास ले गए बच्ची को। वहां लेके थोड़ा मेडिसिन दे दिया, कुछ ऑयल दे दिया मसाज करने के लिए, और दुआ भी दे दिया। और 2-3 बार ऐसा देने में ये बाबा क्या कर दिया, उनको विक्टिम को, कंप्लेंट्स को वो प्राइवेट पार्ट से टच कर रहा है। वो आयल ऐसा करना, ऐसा करना। ये प्रेग्नेंट थी। ये प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसा बाबा करने में यह औरत को बहुत गुस्सा आया। ये बात अपने हस्बैंड के सामने रख दिया। शुरू में हस्बैंड को भी थोड़ा एग्री कर दिया, लेकिन बाद में ठीक है, हमारा मम्मी फादर क्यों कहा, उसके बात सुनना चाहिए। अगर आदमी बच्चा फायदा होने के लिए वो बाबा क्या कहेगा वो करना था, ऐसा बोल दिया। लेकिन वो 6 महीने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद वो बहुत वीक हो गया ये औरत। उस टाइम भी वो फेक बाबा के पास वो लेने के लिए बहुत कोशिश करा, लेकिन ये औरत फातिमा मना कर दिया। लास्ट में क्या हुआ, एक बच्ची, औरत बच्ची को डिलीवरी हो गया, पैदा कर दिया। उस टाइम से हस्बैंड, सास, ससुर हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। अगर बाबा लास्ट तक रहेगा तो वो बच्चा पैदा होता था, लेकिन तुम करा नहीं, इसीलिए आपको डाइवर्स करने के लिए हम हमारा बच्चे को बोल देंगे, ऐसा बोल दिया। बच्चा भी एग्री होके लास्ट महीने में उनको डाइवर्स नोटिस भेज दिया, तलाक नोटिस। ये इतना बुरा इश्यू है। बच्चा और बच्ची, औरत बच्चा, औरत बेबी, आदमी बेबी जो पैदा, पूरा साइंटिफिक स्टडीज का देखने में एक फादर का रिलेटेड है। जो फादर का सेक्स क्रोमोसोम्स होता है XY, मदर का XX। अगर फादर का X क्रोमोसोम किसी X को मिलेगा तो औरत बच्ची पैदा होता। अगर Y क्रोमोसोम फादर का मिलेगा तो कंबाइन हो जाएगा तो मेल बच्चा होता। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बच्चा बच्ची ये पैदा, ये पूरा फादर का मामला है, फादर का रिलेटेड इश्यू है। ये मदर का रोल कोई नहीं है। मदर का रोल क्या है, ये बच्चा को डेवलप करना, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो जो पैदा होता, उनका यूटेरस में 9 मंथ्स संभालना अपना पेट पे। लेकिन बच्ची का सेक्स, मतलब बच्ची बच्चा, वो डिटर्मिनेशन पूरी 100% फादर का रिलेटेड है, बाप का रिलेटेड है। लेकिन हमारा पुलिस स्टेशन में कई केसेस आ रहे हैं। ये बच्ची ज्यादा बच्ची, एक बच्ची हो गया, 2 बच्ची हो गया, तीसरा बच्ची हो गया,
ऐसा औरत को जिम्मेदार रख के इतना सता रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है मेंटली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये बहुत गुनाह है, बहुत पाप है। इससे गुनाह, इससे पाप कोई नहीं है। वो रिलेटेड फादर का है, लेकिन हैरासमेंट औरत का है। ये अनफॉर्चुनेट इश्यू क्या है, वो इलिटरेसी गरीब लोगों का नहीं है, बहुत अमीर लोग, बहुत लिटरेट लोग भी ऐसा सता रहे हैं। पढ़े लिखे वाला, उनका मालूम है ये बच्चा पैदा होने के बायोलॉजिकल रिलेटेड इश्यू कंप्लीट बाप का है, फादर का है, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, बड़ा पहलवान बनाने के लिए आदमी बच्चा चाहिए। तो इसीलिए तुम 2-3 बच्ची को पैदा कर दिया, ऐसा करके बहुत सता रहा है। पढ़े लिखे वाला, वेल एजुकेटेड, ऐसा हैरेसमेंट करना बहुत गुनाह है। इससे सीरियस ऑफेंस, हीनस ऑफेंस। इसीलिए हम स्पेसिफिक केसेस लगा रहा हूं। वो डाउरी हैरेसमेंट का साथ नहीं करेंगे, क्योंकि डाउरी हैरेसमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस है, तुरंत एक्शन करने के लिए हमको कोई हर्डल्स होता है, उनका काउंसलिंग रूप से ज्यादा करना है। लेकिन ये बच्ची पैदा करने में वो औरत को जिम्मेदार रख के अननेसरली वो करने वालों को अलग केसेस रख के उनको जरूर रिमांड भेज देंगे। इसमें ये केस में